विनोबा भावे जब बहुत छोटे से थे तो एक बार रामलीला में भाग लेने के लिए दुविधा के ताने बाने में उलझ गए। आखिर रामायण के किस पात्र का अभिनय करूं? उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री राम जी का अभिनय करने की तो मेरी हैसियत ही नहीं है। लक्ष्मण बनने के लिए अटूट कर्तव्य परायणता मैं कहां से लाऊंगा? भरत बनने के लिए मुझ में प्रेम, विरह, समर्पण व त्याग ही कहां? हनुमान जैसी सेवा भावना मुझ में नहीं है। अंत में उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अहल्या बन जाऊं? बस एक मूक जड़ प्राय पत्थर बनकर मंच पर ही तो बैठना है, किसी भी कोने में बैठा रहूंगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, अहल्या बनना तो सबसे अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि अहल्या कोई साधारण पत्थर नहीं थी। वह तो साधना रत शिला बन चुकी थी, जिसमें श्री राम के चरणों की पूर्ण कृपा को ग्रहण करने का गुण था। उसने तो साधना के द्वारा स्वयं को ऐसा पात्र बना लिया था जिसमें प्रभु की असीम कृपा समा गई थी। इसलिए हमें भी ऐसी पात्रता पैदा करनी है जिसमें गुरु की कृपा समा सके। प्रत्येक शिष्य इस बात को जानता है कि गुरु's ग्रेस इज एवर फ्लोइंग, कि गुरु की कृपा सदैव बरसती रहती है, लेकिन उसे कितना ग्रहण करना है यह साधक के हाथों में है। उसी प्रकार जैसे बादल सभी जगह समान रूप से बरसता है, लेकिन यह आपके पात्र पर निर्भर करता है कि आपने उसे कितना ग्रहण करना है। कोई उससे मात्र एक गिलास जल ले सकता है, कोई एक बाल्टी, तो कोई इससे भी बड़ा पात्र। भाव पात्र की विशालता ही जल संचय का आधार है। इसी प्रकार गुरु कृपा को ग्रहण करने हेतु पात्र को विशाल करना होगा, और पात्र की विशालता मात्र साधना से ही संभव है। साधना ही स्वयं पात्रता वृद्धि है, साधना तो स्वयं श्रेष्ठतम सिद्धि है। इसलिए साधकों, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक साधना में रत होना होगा, क्योंकि साधना के माध्यम से ही तो भक्त भक्ति के मजीठ रंग में रंग पाता है। आपने मेहंदी के हरे हरे पत्ते तो देखे ही होंगे, शायद यह भी जानते होंगे कि इन पत्तों में लाल सुर्ख लाली भी छिपी होती है, लेकिन क्या इसे ब्लेड से काटने पर यह लाली दिखाई देगी? नहीं। इसकी लाली देखने के लिए इसे सिल्ली पर रगड़कर हाथों पर धारण करना पड़ता है, तभी लाली उभर कर सामने आती है। इसी प्रकार साधना की शिला पर जब अपने मन को रगड़ेंगे, तभी भक्ति का रंग दिखाई देगा, तभी समस्त चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। साधना ही ऐसी चिंतामणि है जो समस्त चिंताओं का हरण कर लेती है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि हमारे भीतर गुरु कृपा रूपी जल को प्राप्त करने की प्यास है, तो आइए उनके साथ मन से जुड़ने के लिए साधना की गहराई में उतरें।